हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी बीच थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज आपका लेक्चर 3 है, चैप्टर फर्स्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी NPO। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आप कैसे बनाते हैं इसका हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था। अब बेटा मैंने इसका आपको फॉर्मेट भी दिखाया था और इसमें क्या एक्सपेंडिचर में लिखना है क्या इनकम में लिखना है वो भी बताया था। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बनता है एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हुए, जैसे आपका बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जिस भी पीरियड का बनाओगे, सपोज़ करो आपका पीरियड है अकाउंटिंग का 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, यानी आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। तो अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो इस साल के ही इनकम आएंगी और इस साल के ही एक्सपेंडिचर आएंगे आपके उस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जबकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं था, वो फॉलो करता था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें किसी भी साल की रिसिप्ट आ सकती थी और किसी भी साल की पेमेंट आ सकती थी। मतलब उसमें कैश अगर इन्वॉल्व होगा तो वो ईयर नहीं देखेगा कि इस साल का है या अगले साल का है या पिछले साल का है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर आपका इनकम या एक्सपेंडिचर करंट ईयर का है, चाहे वो मिली हुई हो या ना मिली हुई हो, ये बात इनकम के लिए हो गई। और अगर एक्सपेंडिचर है, चाहे वो पे करा हो या ना पे करा हो, अगर वो इनकम और एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको आप शो करोगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो मैंने आपको सिखाया भी था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि करंट ईयर का कितना एक्सपेंडिचर बनेगा और करंट ईयर की कितनी इनकम बनेगी। तो मैंने आपको सिखाया था कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको याद होगा, और अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपका फॉर्मेट था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये आपकी इनकम साइड थी, ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड थी। तो कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपको डायरेक्ट पता है, कुछ नहीं बताया, तो वो आपका करंट ईयर का ही होगा, तो आप एक्सपेंडिचर होगा तो आप उसे डेबिट साइड लिख दोगे, इनकम होगी तो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे। लेकिन अगर इन केस आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इस एक्सपेंडिचर में कुछ करंट ईयर का मिला नहीं, जिसको हमने नाम दिया था आउटस्टैंडिंग एंड, या कुछ आपको इस साल का पहले ही मिल चुका है जो आपका बन जाएगा एडवांस बिगिनिंग, जो मैंने आपको समझाया था, मैं आपके अभी रिकॉल दोबारा कराऊंगा, या इस साल आपने अगले साल का कुछ पैसा रिसीव कर लिया जो एडवांस एंड, या पिछले साल का पैसा कुछ इस साल मिल गया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा अभी। आइए देखते हैं। तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपका मोस्टली लगता है सब्सक्रिप्शन के केस में। वैसे तो ये किसी भी इनकम और किसी भी एक्सपेंस के लिए लग सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको पता है ना क्या होती है। मेंबर से जो क्लब या आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर से जो पैसा लेती है, हिंदी में बोलते हैं चंदा, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो बेटा नॉर्मली इसका अमाउंट आपको डायरेक्टली नहीं पता होता है, क्योंकि कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अगले साल का भी इस साल दे देंगे यानी करंट ईयर में, कुछ ऐसे होंगे जो करंट ईयर का शायद अभी ना दे पाएँ, कुछ ऐसे होंगे जो आपको पिछले साल का इस साल देंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल का भी पिछले साल दे दिया होगा, तो उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसमें हम दो बातें जोड़ते थे, एक थी आउटस्टैंडिंग एट एंड। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, यानी आपको कितना पैसा मिला। ये बात किसी भी इनकम के लिए अप्लाई होगी और किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए। अगर आपकी इनकम सब्सक्रिप्शन है तो आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन आपको साल में कितनी रिसीव हुई, वो आपको गिवन होगी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में या फिर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में, वो टोटल होगी। उसमें कुछ पिछले साल का हो सकता है, कुछ इस साल का हो सकता है। आपको दो बातें ऐड करनी है, दो बातें लेस करनी है। क्या ऐड करनी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसका मतलब क्या बेटा, साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, और ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है करंट ईयर का। तो इसमें यह दिखाना होता है कि करंट ईयर का कितना पैसा नहीं मिला या कितना पैसा मिलना बाकी है, एक ही बात है।
तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है जो आपका करंट ईयर का पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर वो इनकम करंट ईयर की है तो उसे आप ऐड कर दोगे। क्यों ऐड करोगे? इसके पीछे अप्लाई होता है लॉजिक का नाम है एक्रूअल बेसिस, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलो करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, जो बोलता है करंट ईयर में इनकम या एक्सपेंडिचर अगर कुछ भी हुआ है, अगर वो करंट ईयर का है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने का मतलब है उसे ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे एडवांस इन बिगिनिंग। इसका मतलब क्या है? कोई इनकम, बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की, करंट ईयर मान लो आपका 20-21 है, 20-21 का पैसा अगर आपको 19-20 में मिल गया है, 20-21 का पैसा अगर आपको 19-20 में मिल गया है, तो इसे बोलेंगे एडवांस इन बिगिनिंग। बिगिनिंग क्यों बोलेंगे बेटा? क्योंकि 20-21 आपका करंट ईयर है, पैसा पिछले साल ही मिल गया, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो एडवांस बिगिनिंग। और इसे ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनकम करंट ईयर की है, मिल पिछले साल गई थी, तो पिछले साल एडवांस एंड था, तो लास्ट ईयर लेस करी होगी, इस साल की इनकम बनेगी, इस साल ऐड करेंगे। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, आप आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेस करेंगे दो बातें, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, मतलब अगर लास्ट ईयर का कुछ पैसा आपको लास्ट ईयर नहीं मिला था और वो इस साल मिल गया है, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड रहा था, इस साल बनेगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। क्योंकि वो पैसा इस साल का नहीं है, इसलिए आप उसे लेस करोगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता है करंट ईयर की कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। तो अगर आपको टोटल अमाउंट में जो आप ऊपर लिख रहे हो इसमें कुछ पिछले साल का मिला है, तो उसे आप लेस कर दोगे, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, और लेस करोगे बेटा एडवांस एट द एंड। मान लो करंट ईयर आपका 20-21 है, 20-21 में आपको अगर पैसा मिल जाए 21-22 का, 20-21 में अगर आपको पैसा मिल जाए 21-22 का, तो इसे बोलेंगे एडवांस एंड। मतलब साल के अंत में कितना एडवांस है, क्या इनकम करंट ईयर की है? नहीं, तो लेस तो करोगे, और इसका नाम क्या है? एडवांस। और एडवांस साल के एंड में मिल रहा है, एडवांस का मतलब ही होता है अगले साल के लिए। तो जो 20-21 में एडवांस मिलेगा वो 20-21 के लिए तो नहीं होगा, वो होगा 21-22 के लिए या उसके भी किसी अगले साल के लिए। तो करंट ईयर में जो आपका एडवांस होगा, करंट ईयर के एंड पे जो आपका एडवांस होगा, उसे बोलेंगे एडवांस एट द एंड। ये आपका लेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, तो अमाउंट आप लिख दोगे यहाँ पे। ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इनकम के लिए भी और एक्सपेंडिचर के लिए भी, दो बातें ऐड, दो बातें लेस। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज़्यादा फॉलो होता है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चनों में, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन बुक के ही। बुक का नाम है आपकी TS ग्रेवाल, एडिशन है आपका बिल्कुल लेटेस्ट 2021 का एडिशन है। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा पेज नंबर है आपका 1.63, क्वेश्चन नंबर है आपका 16, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ज़्यादातर जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाया है, दो बातें ऐड, दो बातें लेस का, तो ये आपको 3 नंबर का सिंपल क्वेश्चन भी आता है कि आप अमाउंट निकाल के बताएं कि सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में। तो ऐसे 3 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, और ये जब आप बनाओगे बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले, जिसमें आपको बनाना होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उसमें तो ये आपका एडजस्टमेंट का पार्ट होगा ही होगा। लेकिन ये 3 नंबर में सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपको अमाउंट निकालना होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 1.63, बुक आपकी है TS ग्रेवाल और एडिशन है आपका बिल्कुल लेटेस्ट 2021 का। क्वेश्चन 16 आइए रीड करते हैं मेरे साथ साथ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21, इसका मतलब साल शुरू हुआ होगा 1/4/2020 को, ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर, इस पीरियड की आपने अकाउंटिंग करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर ₹4,20,000। बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, जब साल अंत हुआ आपको साल के दौरान कितने पैसे मिले? 4,20,000। आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिली? 4,20,000। ये बढ़ाया रिसीव, मतलब ये आपको टोटल मिली है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। फिर आपको लिखा है दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इसमें शामिल है 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020,
आपको बोल रहे हैं इसमें 14,000 रुपये वो शामिल हैं जो आपके हैं ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के। बेटा ये आपका करंट ईयर है 1/4/2021 और इसमें आपको टोटल मिले कितने 4,20,000 रुपये। बोल रहे हैं इसमें जो आपका अमाउंट इंक्लूड है 14,000 वो आपका रिलेटेड है कौन से ईयर से 19-20 से। ये बात मैं नहीं, ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब इसमें 14,000 रुपये जो हैं वो आपके रिलेटेड हैं 31 मार्च 20 से। 31 मार्च 20 का मतलब क्या है 31 मार्च 2020 का मतलब क्या है कि साल शुरू होगा 1/4/2019 को और ख़त्म हो रहा है 31/3/20 को। तो इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इसमें 14,000 रुपये आपके पिछले साल के हैं। तो आपको पता है ये इनकम इस साल की नहीं है, ये लास्ट ईयर पैसे नहीं मिले थे, लास्ट ईयर के पैसे इस साल मिल रहे हैं। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड रहा होगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एंड, करंट ईयर का बनेगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। ये तो आपको समझ में आ रहा है लेस होगा, लेकिन लेस किस नाम से होगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग के नाम से, क्योंकि ये साल के पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एंड था, इस साल का बनेगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला लाइन क्या लिखी है ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। बोल रहे ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव वर 10,000। बोल रहे 31 मार्च 2020 को आपकी सब्सक्रिप्शन ड्यू हुई बट नॉट रिसीव कितनी है 10,000। आगे बोल रहे व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 एज सब्सक्रिप्शन। इसे एक बार दोबारा पढ़। बेटा आपकी ये डेट गलत है, ऑन 31 मार्च 2020 नहीं आएगा, ये आपका बनेगा 2021, क्योंकि पिछले साल का तो 14,000 रुपये आउटस्टैंडिंग बता ही दिया आपको 31 मार्च 20। फिर ये दोबारा बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव वर रुपीज़ 10,000। बोल रहे हैं 31 मार्च 20 नहीं होगा। मैं आपको पहले यही लाइन पढ़ के समझाता हूँ कि क्या बोल रहे हैं, फिर आपको खुद समझ में आएगा ये लाइन गलत है। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, इसका मतलब भी यही होता है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आपने मांगी बट नहीं मिली, तो बोल रहे कितनी है 10,000 रुपये। लेकिन बेटा ये अगर 31 मार्च को 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग होते यानी पिछले साल पे, तो ये ऊपर 14,000 क्यों बोलता। यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। ये सब समझ में आता है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग 15,000 थे लेकिन मिले 14, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 14 मिल गए और आउटस्टैंडिंग 10 थे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये लाइन गलत है, ये डेट गलत है, लाइन गलत नहीं है, डेट गलत है। 31 मार्च 2020 नहीं, 31 मार्च 2021 आएगा। तो ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। 31 मार्च 20 बेटा सॉरी 31 मार्च 21 आपका करंट ईयर है, 31 मार्च 21 आपका करंट ईयर है। बोले इस डेट पे आपको सब्सक्रिप्शन आपने मांगी, ड्यू मतलब मांगना, बट आपको रिसीव नहीं हुई, कितनी 10,000। तो करंट ईयर का जो पैसा आपको करंट ईयर में ना मिले, यानी करंट ईयर के एंड पे वो आउटस्टैंडिंग है, इस डेट पे वो आउटस्टैंडिंग है, इस डेट पे वो आउटस्टैंडिंग है, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। और बेटा मैं आपको ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको आउटस्टैंडिंग देखना है केवल करंट ईयर का। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन क्वेश्चन में आपको जब लैंग्वेज आएगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, तब आपको बेटर समझ में आएगा। हमें आउटस्टैंडिंग केवल करंट ईयर का चाहिए, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ये करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आपने मांगी, ड्यू मतलब मांगना, बट नॉट रिसीव रुपीज़ 10,000, कितनी थी 10,000 थी। तो आपके ईयर एंड पे कितने आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये हैं। तो बेटा बड़ा सिंपल है, आपको क्या लिखना है, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एज सब्सक्रिप्शन। आपका करंट ईयर है 2021, तो आपको बतानी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट होगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से करना सॉल्यूशन 16 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है क्वेश्चन करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। बेटा सबसे पहले लिखना होता है
सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन ज़रूरी नहीं उतनी बातें क्वेश्चन में गिवन हो। हमें टोटल 4 बातें होती हैं। सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको साल भर के दौरान कितना पैसा मिला, और करंट ईयर आपका 2021, जिस पीरियड की आपको अकाउंटिंग करनी है वो आपका 2021। तो आपको मिला कितना, 4,20,000। ये आपको पहली लाइन में गिवन था, मैंने यहाँ पे बता भी दिया था। ये आप लिखेंगे अमाउंट रुपीज़ में 4,20,000। बेटा ऐड करते हैं 2 बातें, एक का नाम है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, और मैं यहाँ पे ना एक थोड़ी सी लाइन और लिखता हूँ, ये यही लाइन है लेकिन और क्लेरिफाई करता हूँ ताकि आपको आगे और क्लियर हो जाए कि जब क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे तो कि क्या मतलब है इसका। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कौन सी लेनी है, जो आउटस्टैंडिंग होगी फॉर करंट ईयर के लिए, मतलब जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो लेनी है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कौन सी है, जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, यानी आपके क्वेश्चन में करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 21 को कितनी आउटस्टैंडिंग, यानी 20-21 के लिए। तो आपको ऐड करनी होती है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कितनी है बेटा, वो आपकी है 10,000 रुपये। ये आपकी क्वेश्चन की इस लाइन में थी, थर्ड लाइन में 10,000 रुपीज़, ये आपने ऐड कर दी है। एक बात और ऐड होती है एडवांस एट बिगिनिंग, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब क्या है, जो आपको करंट ईयर का पैसा पिछले साल ही मिल गया, तो पिछला एडवांस एंड रहा होगा, इस साल एडवांस बिगिनिंग मिलता, और इनकम इस साल की बनेगी तो ऐड करते, लेकिन वो क्वेश्चन में हमें नहीं है तो मैंने डैश डाल दिया। ये मैं आपको फॉर्मेट भी समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर रिकॉल हो सके, पेपर में आपको नहीं लिखना अगर नहीं है तो। लेस करते 2 बातें, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के दौरान, साल के शुरू में आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग थी। तो इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसको मैं और सिंपल में बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग इन करंट ईयर, ऐसे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब पैसा ये आपका आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का लेकिन मिला है करंट ईयर में, इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैं आपको ये जो सिंपल लाइनें लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, ये आपको अभी डिटेल में समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। फॉर्मेट में तो आपको यही लिखते हैं, आपको समझ में भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आगे लैंग्वेज टेक्निकल होगी, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो आपको ये लाइनें बेटर क्लियर समझ में आएंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था। मैं आगे आपको बताऊँगा अभी। तो ये आपकी कितनी है बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग करंट ईयर, पिछले साल का पैसा आपको कितना मिला, पिछले साल का पैसा आपको मिला 14,000 रुपये, कितना मिला 14,000, जो मिला है करंट ईयर में, मिला है 20-21 में। तो ये आप लेस करेंगे क्योंकि इनकम करंट ईयर की नहीं है, लेस वाली फिगर ब्रैकेट में लिखेंगे। और लेस करते हैं एक बात और, एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड का मतलब क्या है, करंट ईयर का कुछ पैसा अगर आपको, सॉरी अगले साल का कुछ पैसा अगर आपको करंट ईयर में मिल गया है, नेक्स्ट ईयर का कुछ पैसा अगर आपको करंट ईयर में मिल गया है, तो करंट ईयर के एंड पे आपका एडवांस एंड जो होगा वो लेस हो जाएगा। और लॉजिक तो क्लियर है ही कि अगर इनकम करंट ईयर की नहीं है तो लेस करेंगे। तो ये आपका नहीं था, ब्लैंक कर दिया मैंने। अब आप अमाउंट जोड़िए, 420 + 10 430 - 14 4,16,000, ये आपका आ गया अमाउंट। ये अमाउंट आपका क्रिएट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कैसे लिखेंगे मैं आपको यही बता देता हूँ, एक एक्सट्रैक्ट बना के दिखा देता हूँ कि अगर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अमाउंट रुपीज़, यहाँ पे इनकम, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम। ये मैं आपको एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रहा हूँ। अगर पेपर में पूछेगा तो आपको बना के दिखाना है, केवल एक्सट्रैक्ट, पूरा नहीं, केवल ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसे पुट करनी है। तो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो ये वाला काम आप, एडलेस वाला काम आप ऐसे भी कर सकते थे, इस अकाउंट के अंदर भी कर सकते थे बना के, और अगर एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोला ही नहीं है तो आप टेबल में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टेबल बनाई है कि आपने लिखा टोटल कितना मिला, ऐड की 2 बातें, लेस की 2 बातें, ये आपका अमाउंट आ गया। हाँ, अगर क्वेश्चन बोले पुट करके दिखाओ तो आपको ऐसे पुट करके भी दिखाना है। तो ये आपका बन गया एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो आप बोलेंगे कि टोटल तो आपको मिली थी 4,20,000 रुपये, लेकिन करंट ईयर कितनी है, जब आपने एडजस्टमेंट करी एड लेस की तो करंट ईयर की आपकी बनती है 4,16,000 रुपये। यानी ये आपको जो गिवन है 4,20,000, ये गिवन है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता कि ये पैसा किस साल का है। उसमें पैसा करंट ईयर का भी होता है, पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है कि करंट ईयर की कितनी इनकम बनती है। तो आपने पहले अमाउंट लिखा जितना मिला, उसमें कुछ जोड़ा कुछ घटाया, तो आपको पता चल गया कि करंट ईयर की कितनी इनकम आपकी बनती है। तो आपका आंसर आया 4,16,000। तो आप बोलेंगे करंट ईयर की इनकम आपकी बनती है 4,16,000 रुपये सब्सक्रिप्शन की। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड, कि हमारे को लैंग्वेज कैसे क्वेश्चन में तकलीफ दे सकती है, कैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकती है। देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक लाइन में लिख के बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे बोले, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब मान लो करंट ईयर आपका 2020-21, यानी इसे ऐसे बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 21 या आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21। जब ये बोला ना फॉर, इसका मतलब है ये आपको साफ साफ बता रहा है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। इसी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका अमाउंट गिवन होगा, टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाला, उसमें आप ये ऐड कर दोगे। जो भी आपको अमाउंट गिवन होगा उसमें आप ये ऐड कर दोगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दे, या फिर क्वेश्चन आपको और लैंग्वेज बोल सकता है, लैंग्वेज बोल सकता है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, मान लीजिए ₹15,000। बेटा जब ये लैंग्वेज यूज करता है आउटस्टैंडिंग एज ऑन या आउटस्टैंडिंग एज एट, एज ऑन या एज एट, कि इसका मतलब है 31 मार्च 21 को, जब ये बोला ना आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2021, इस लाइन का मतलब है हिंदी में कि 31 मार्च 2021 को टोटल आउटस्टैंडिंग 15 रुपये। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये करंट ईयर का है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन नहीं है लास्ट ईयर के रिगार्डिंग, तो आप ये मानोगे करंट ईयर का है। अगर आपको लास्ट ईयर के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला कि पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग अभी बकाया है, तो आप मानोगे ये पूरा की पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर लैंग्वेज ये वाली यूज हुई है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, इसका मतलब क्या है कि इस डेट पर, एज ऑन मतलब इस डेट पर इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना मतलब जो आपका 15 रुपये, इतना आउटस्टैंडिंग है, ये 15 रुपये इतना आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है कि ये करंट ईयर का भी हो सकता है, और इसमें ये करंट ईयर का भी हो सकता है, और इसमें कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे। लेकिन अगर लाइन ये गिवन है, तो आप ये नहीं बोल सकते प्राइमा फेसी पहली बार में कि ये पूरा की पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अगर लैंग्वेज ये लिख रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर, तो आप बोलोगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर का मतलब ये उस साल के लिए। लेकिन अगर बोला है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, तो आप बोलोगे कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये हो भी सकता है और ये भी हो सकता है इसमें कुछ पिछले साल का हो, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या है, एज ऑन का, इस डेट पर इतना आउटस्टैंडिंग है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये करंट ईयर के लिए, इस लाइन का मतलब ये इस डेट पर इतना आउटस्टैंडिंग है। आई होप जो मैं समझा रहा हूँ आप उसे समझ पा रहे होगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी जो मैंने ये लाइन लिखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 से आपको बेटर क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, साल आपका एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। तो आप समझ गए होंगे आपका करंट ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यानी 2021 आपका करंट ईयर है, क्योंकि साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। क्या लिखा है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग क्लब दिल्ली वर ₹4,09,000। एनपीओ का नाम क्या है,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, किंग क्लब। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमें तो क्वेश्चन करना है। और ऊपर चाहो तो आप नाम लिख सकते हो कि किसकी बुक में आप काम कर रहे हो। कितना है बेटा, आपको मिला है टोटल पैसा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, वर्ड आया रिसीव, ये आपको टोटल गिवन है। ये रिसीव वर्ड कहाँ से आता है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से, उसमें आपको गिवन होता है कितना मिला है। तो ये तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट चल रहा है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट पेमेंट गिवन नहीं है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। कितनी, 4,09,000। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करंट ईयर में टोटल कितना मिला है, 4,09,000। लेकिन आपको निकालना क्या है, इसमें करंट ईयर का एक्चुअल में कितना है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसमें बोल रहे हैं 5,000 रुपये जो आपके हैं वो हैं पिछले साल के। बोले इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब इसमें जुड़ा हुआ है, 4,09,000 में जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें 5,000 रुपये आपको मिले हैं 31 मार्च 2020 के, मतलब लास्ट ईयर के। अगर पिछले साल का पैसा आपको करंट ईयर में मिले, 31 मार्च 20 पिछला साल है यानी 19-20, अगर पिछले साल का पैसा आपको करंट ईयर में मिले तो इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। और 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और बोल रहे 10,000 रुपये जो मिला है वो 31 मार्च 22 के लिए मिला है। अगले साल का पैसा 31 मार्च 22 यानी 21-22 का पैसा अगर आपको 20-21 से मिल गया है, 31 मार्च 21 को मिल गया है, तो इसका मतलब है अगले साल का पैसा, अगले साल का पैसा, अगले साल का पैसा अगर आपको मिला है करंट ईयर में, इसको बोलते हैं एडवांस एंड, क्योंकि करंट ईयर में ये एडवांस एंड रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा, लेस करना है, एक रट्टा भी है, अगर इंक्लूडिंग वर्ड है तो लेस करना है, लेकिन लॉजिक से समझो बेटर समझ में आएगा। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली, 5,000 रुपये आपको मिले पिछले साल के, ये आपके हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और 10,000 रुपये मिले आपके अगले साल के, ये हैं एडवांस एंड। आपको लेस वाली दोनों बातें पता चल गई। आइए आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बोल रहे एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बोल रहे जब आपका साल खत्म हुआ 31 मार्च 21 को, कॉमा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वर्ड आया फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द मतलब करंट ईयर के लिए बोल रहा है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर बोले फॉर द ईयर, फॉर मतलब फॉर का मतलब क्या है, करंट ईयर के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जब आपका साल खत्म हुआ 31 मार्च 21 को, कॉमा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, कितनी थी बेटा, फॉर द मतलब करंट ईयर के लिए, फॉर द मतलब करंट ईयर के लिए कितनी थी आउटस्टैंडिंग, ₹15,000 रुपये। तो साफ साफ बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आपकी करंट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग है, 15,000 रुपये। चूंकि वर्ड फॉर द ईयर आया है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का जो पैसा आपको नहीं मिलता है, करंट ईयर का जो पैसा आपको नहीं मिलता है उसे आप बोलते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड। करंट ईयर का जो पैसा आपको करंट ईयर में नहीं मिलता है उसे आप बोलते हो आउटस्टैंडिंग एट एंड। आइए आगे पढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब देखो क्वेश्चन आपको कितना घुमा रहा है, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। द सब्सक्रिप्शन ड्यू आपने मांगी बट नॉट रिसीव, लेकिन मिली नहीं, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल, पिछला मतलब 31 मार्च 20 को, पिछले साल मतलब 31 मार्च 20 को आपने मांगी बट मिली नहीं, पिछले साल 31 मार्च 20 को, ₹8,000, कितनी थी, 8,000। तो बेटा अब ये इन्फॉर्मेशन देखो, आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग तो 8,000 रुपये, क्योंकि पिछले साल कितने नहीं मिले, 8,000 रुपये नहीं मिले, तो हम 8 लेस करें। नहीं बेटा नहीं, आपको 8,000 लेस नहीं करने, क्योंकि लाइन क्या लिखी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2020 ₹8,000। आपने पिछले साल 8,000 रुपये मांगे, सॉरी पिछले साल आपके 8,000 रुपये मिलने बाकी हैं। तो लास्ट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में कितना था, लास्ट ईयर आपका आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में कितना था, 8,000 रुपये। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड, इस साल बनेगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, लेकिन ये आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है बेटा लास्ट ईयर का, ये आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड रहा होगा, इस साल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो बेटा हमें पता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लेस करते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपको ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन बता दिया, मिला कितना है, 5,000 रुपये। ये देखो बेटा लिखा था ना, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
पिछले साल का कितना मिला है 5। तो देखो क्वेश्चन कितना चतुर है, क्वेश्चन कितना चालाक है, आपको नीचे भी कंफ्यूज कर रहा है, ऊपर भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऊपर बता रहा है पिछले साल केवल 5,000 रुपये मिले, पिछले साल के केवल 5,000 मिले। तो बेटा जो पिछले साल का मिला है लेस तो वही होगा, और आपका आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग था 8,000 रुपये। तो इसका मतलब है अभी भी आपको 3,000 रुपये पिछले साल का नहीं मिला, तो उसका आप क्या करोगे, वो आपका बैलेंस शीट में आता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। इनकम एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन के लिए आपको लेस करना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, कौन सा वाला, जो रिसीव हो चुका है, जो रिसीव हो चुका है, जो मैंने आपको लैंग्वेज भी लिखी थी, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग रिसीव फ्रॉम प्रीवियस ईयर, सॉरी रिसीव इन करंट ईयर बट रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिंपलीफाई करने के लिखवाया भी था कि हमें आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लेस तो करना है, बट कौन सा वाला, जो आपको इस साल एक्चुअल में मिल चुका है, जो पिछले साल का मिला ही नहीं, तो उसे थोड़ी लेस करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। आइए देखते हैं क्या करना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो देखिए इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन मेरे साथ साथ। सॉल्यूशन 19, पेज नंबर आपका है 1.63, बुक है आपकी TS ग्रेवाल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, हेडिंग तो वही लिखनी है, कैलकुलेशन वाली तो मैं नहीं लिखूँगा, आप लोग कर सकते हो वो हेडिंग। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग मतलब करंट ईयर में कितना मिला, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको कितना पैसा मिला साल के दौरान, ये रुपीस लिख देंगे। ये आपको मिला है इस बार 4,09,000 रुपये, 4,09,000 रुपये। अब इसमें आपको ऐड करनी होती हैं दो बातें, एक ऐड करनी होती है आउटस्टैंडिंग एट एंड, और मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया। आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, की करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखना है। वो कितना है बेटा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आपका, वो मैंने आपको बताया है 15,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15,000 रुपये, वो मैंने लिखा भी है एग्जाम्पल में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पिछली बार। तो ये आपका कितना है 15,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग आपका कितना है 15,000 रुपये, ये करंट ईयर का है, क्योंकि बुक में भी बोला है फॉर द ईयर, तो ये पूरा की पूरा करंट ईयर का है, आप इसे ऐड कर दोगे, यानी करंट ईयर का इतना पैसा आपको मिलना बाकी है। चूंकि इनकम करंट ईयर की है इसलिए आप इसे ऐड कर दोगे। और क्यों करेंगे, इसके पीछे लॉजिक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐड करते दूसरी बात, एडवांस बिगिनिंग। एडवांस बिगिनिंग क्या होता है बेटा, एडवांस एट बिगिनिंग मतलब करंट ईयर का कुछ पैसा अगर आपको इस साल मिल गया है, करंट ईयर का कुछ पैसा अगर, सॉरी करंट ईयर का कुछ पैसा अगर आपको लास्ट ईयर कुछ मिल गया है, इसे बोलते हैं एडवांस बिगिनिंग। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। करंट ईयर का कुछ भी पैसा आपको पिछले साल नहीं मिला, करंट ईयर का कोई भी अमाउंट आपको लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपने ब्लैंक लिख दिया। लेस करते हैं दो बातें, एक आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इसका मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का कितना पैसा मिला है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल के लिए कितना मिला है। तो पिछले साल आपका आउटस्टैंडिंग था 8,000 रुपये, लेकिन मिला कितना है 5,000 रुपये। और मैंने आपको एक रट्टा भी दिया है कि लेस वही होता है जो इंक्लूडिंग वाला होता है, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको लॉजिक देखना है। तो लेस करोगे 5,000 रुपये, लेस वाली फिगर ब्रैकेट में। आपने आउटस्टैंडिंग 8,000 देखा लास्ट ईयर, लेकिन आपको मिला 5, तो इस 4,9 में तो 5 ही इंक्लूड है, तो आप 5 ही तो लेस करोगे, बाकी 3 तो अभी भी बाकी है। और लेस क्या करते हैं, एडवांस एंड। एडवांस एंड का मतलब क्या है बेटा, एडवांस एट एंड का मतलब है अगले साल का कुछ पैसा, नेक्स्ट ईयर का कुछ पैसा अगर आपको मिल गया है करंट ईयर में, अगले साल का कुछ पैसा मिल गया है करंट ईयर में, तो क्या वो इस साल की इनकम है? बोलो बच्चों बोलो, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं, वो इस साल की इनकम नहीं है। और अगर साल की इनकम नहीं है और इस साल मिल गई है तो उसे लेस करेंगे, और नाम क्या होगा, एडवांस एट एंड, क्योंकि साल के अंत में एडवांस है। तो वो कितना है आपका, एडवांस एंड आपका है 18,000 रुपये। एडवांस एट एंड आपका है, सॉरी बेटा एक क्वेश्चन में गलती हो गई, हमारे को एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, वो मैंने पढ़ी नहीं।
बेटा एक लाइन और गिवन थी, पहले मैं इतना करता हूँ, एडवांस एट एंड लिख देता हूँ, वो है आपकी कितनी, वो है आपकी 10,000 रुपये। वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एडवांस एंड एंड है 10,000 रुपये, जो आपको 22 का पैसा 21 में ही मिल गया। 22 का पैसा आपको मिल गया 21 में ही, कितना था 10,000 रुपये। ये आपका लिखा था इंक्लूडिंग 5 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 10 फॉर नेक्स्ट ईयर। 22 मतलब नेक्स्ट ईयर। एक लाइन छूट गई मेरी, जो मैंने बोला आपको क्वेश्चन में कि नहीं है, लेकिन मैंने अभी देखा, मैं क्वेश्चन आगे पढ़ गया था, ये लाइन छूट गई थी। ये लाइन देखी दोबारा, द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 बर 8,000। इतना तो मैंने पढ़ा दिया। ये लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें मिला कितना 5, वो हमने लेस कर दिया। लेकिन इसके आगे की लाइन छूट गई, कॉमा, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब इसी डेट पे 31 मार्च 20 को ही आपको पैसा मिला है। तो बेटा अगर 31 मार्च 20 को पैसा मिला है 18 रुपये, तो वो एडवांस है। एडवांस का मतलब क्या है, अगर 20 में एडवांस मिला है तो एडवांस का मतलब था आगे के लिए, तो 20 का मतलब है वो मिला होगा आपको 21 के लिए। 20 में एडवांस मिला है तो वो आपको मिला है 21 के लिए। तो बोल रहे हैं वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, कितना है 18 रुपये। एडवांस बिगिनिंग है आपका, क्योंकि 31 मार्च 20 को ही आपका एडवांस एंड था। 31 मार्च 20 को ही आपका एडवांस एंड था, लेकिन करंट ईयर में ये आपका एडवांस बिगिनिंग बनेगा। इन शॉर्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब ये वाली डेट 31 मार्च 20, इस डेट पे इतना एडवांस है। तो एडवांस का मतलब ये आगे के लिए, तो आगे का मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम मानेंगे करंट ईयर के लिए। करंट ईयर मतलब 21 20 21, करंट ईयर मतलब 20 21। तो ये आपका ऐड हो जाएगा एडवांस एट बिगिनिंग, कितना है ये आपका है 18,000। जो मैंने आपको क्वेश्चन बोलता नहीं है, लेकिन ये इसलिए छूट गया क्योंकि मैं लाइन पढ़ी नहीं। तो एडवांस एट बिगिनिंग आपका है 18,000 रुपये। सॉरी मेरे से गलती हो गई, देखा नहीं क्वेश्चन मैंने ढंग से। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप टोटलिंग कर दोगे एडलेस की, और ये आपका जगह अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप खुद से टोटलिंग करो, फिर मैं करता हूँ। तो बेटा 4 9 15 18, तो ये आपका बन गया कितना, ये आपका बन गया 15 18 33, 33 9 33 और 9 आपका 42, 4,42,000 लेस 15, 4,42 माइनस 15, 4,27,000। तो ये आपका आ गया 4,27,000 अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो। आज का लेक्चर बेटा यहीं रखते हैं। आप दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं अच्छे से करिएगा रिवाइज, और आपका जो आज का क्वेश्चन है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छे समझिएगा। इसके बेस पे आप टीएस ग्रेवाल बुक के 16 से लेके करीब आपके क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन के 25 तक, 25 क्वेश्चन तक आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो मैं तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग खुद से ट्राई कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं मेरे पेज पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बेसिक सी बात है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।